Good news for CAPF AC 2020 batch. Joining starts. Initially, first BSF is sending now joining letter, appointment letter to those who are allocated BSF. The training of BSF starts from 26th of September. उनको जो भी रिपोर्टिंग करना है 24th 25th को रिपोर्ट करना है। हर फोर्स जो में अलग अलग टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि दो चीजें मायने रखता है। एक तो जो प्रीवियस ईयर का बैच है जो ट्रेनिंग चल रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। समटाइम हर फोर्स में क्या होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि पैरेलल ट्रेनिंग चलते रहता है, कि एक बैच का ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा तो दूसरे बैच के लिए बुला लेते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि वन बैच का पीओपी हो गया, पासिंग आउट परेड हो गया, उसके बाद जो है नेक्स्ट बैच को बुलाते हैं। तो जो भी है बीएसएफ ने स्टार्ट कर दिया है। कल जो है वो कुछ लोगों का ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर कल मिला, कुछ का आज मिल जाएगा, कुछ का एक दो दिन में। जो भी चूंकि क्या है, वो डिस्पैच किया जाता है सबको साइमल्टेनियसली एक तरह से। लेकिन उसके बाद क्या है कि किसी का लोकेशन जो है नियर है, किसी का लोकेशन लिटिल डिफरेंट डिस्टेंस पे है, तो थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। अब ये इसमें बताने का मकसद ये है कि जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं, चाहे आप सीआईएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में हो, एसएसबी में हो, तो देर सवेर जो भी है विद इन 3 to 4 months सबका आ जाएगा, क्योंकि हर फोर्स का अलग अलग टाइम पे प्रीवियस बैच का स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। कोई उसके बाद जो एक तरह से क्या है, यूपीएससी ने अपॉइंटमेंट कर दिया, फोर्स एलोकेशन हो गया, उसके बाद जो ज्वाइनिंग होती है वो हर फोर्स का अपना होता है, अपना उनका जुरिस्डिक्शन होता है। एक तरह से स्पेशल होम मिनिस्ट्री से उस ढंग से अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं होती है, जनरली फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अब जब भी ज्वाइनिंग आया एक तरह से, तो मान के चलो कि इनके पास लेस देन 1 month बच रहा है, आप लोग के पास जो दूसरे फोर्स में मिला है उनके पास अभी और टाइम है। अब क्या करो कि अब से जो भी, इनफैक्ट चलो बीएसएफ वाले को तो फिक्स हो गया है कि जिनको ज्वाइन करना है, उनको फिक्स हो गया है कि हमें इस डेट को ज्वाइन करना है। रनिंग स्टार्ट कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। फिजिकल एक्सरसाइज अब जितना हो सकता है, हाँ ये ध्यान रखो कि रनिंग करो, फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक इन द सेंस कि बस थोड़ा थोड़ा स्टेमिना बनाए रखो। कोई ऐसा उछल कूद इतना मत करना कि इंजुरी हो जाए, क्योंकि आपका वंस ज्वाइनिंग आपने कर लिया तब इंजरी होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां आपका ट्रीटमेंट से लेकर के सारी केयर और ये सारी चीजें की जाएगी। लेकिन यदि ज्वाइनिंग के पहले आपकी इंजरी हो जाती है, तब फिर आपकी उस बैच में ज्वाइनिंग एक तरह से डिले किया जाएगा, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में रहोगे तो कैसे ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में बहुत लोगों को इंजरी होती है, लॉट ऑफ पीपल होते हैं, क्योंकि अचानक हम टफ वर्क करने लगते हैं, किसी का उतना हैबिट नहीं है। जैसे आप जब फिजिकल करते हो रिटेन क्वालिफाई करने के बाद, तो वो फिजिकल बहुत आसान है। 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, तो ये सब कुछ भी नहीं है, एक तरह से बहुत माइनर सा है। लेकिन जब इसमें आप जाओगे तो फुल फ्लेज्ड में आपको अ, करना पड़ता है। कुछ लोग हैं जिनके इधर कुछ जो भी वर्क वगैरह हैं तो उसको निपटा लो जल्दी सा, जितना हो सकता है। कुछ का एग्जाम है तो वो एग्जाम वगैरह निपटा लो, कुछ का है चलो फैमिली फ्रेंड्स ये सबसे मिलना है तो मिलो। लेकिन अब रेगुलर रूप से अपने रनिंग वगैरह को स्टार्ट कर दो। वंस एक तरह से रनिंग की स्टेमिना आपकी हो जाती है तो फिर और सारी चीजें डिफिकल्ट नहीं रहती है, क्योंकि स्टेमिना रनिंग में बनाना सबसे मैं समझता हूँ चैलेंजिंग होता है। ऑब्वियसली वहाँ साइंटिफिक तरीके से उस्ताद रहेंगे, जो ट्रेनर रहेंगे वो आपके साथ रहेंगे, और ग्रुप में रहता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अचानक अकेले आपको बोल देगा तो बहुत चैलेंजिंग। लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट पोज में कभी हम बोलेंगे चलो हाथ ऊपर करो, साइड हाथ करो, फिर थोड़ा धीरे करो, थोड़ा फास्ट वॉक करो, तो मीन्स हर टाइप के चीजों को वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है नहीं कि बोल देंगे एकदम रैंडम 10 किलोमीटर स्टार्ट कर दो रनिंग विदाउट रुके हुए, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। बट एनीवे आपका ये जो है ना ब्रीदिंग, ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीखो तो बेटर है कि अब से 4-5 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट में नहीं करना है, लेकिन स्टार्ट कर दो। और जो भी थोड़ा थोड़ा आप अपना
जो बॉडी है, तो उसमें पैर वैर में, हाथ में खास करके ना तेल मालिश वगैरह, ये अभी जैसे अभी रनिंग करोगे तो थोड़ा थक जाते हो, ये तो मालिश वालिश जो है, मसाज वगैरह करते रहो ताकि उसमें ना मजबूती आए, क्योंकि रेगुलर आपको ट्रेनिंग, खास करके जब 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग होता है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ जो होता है वो चैलेंजिंग होता है। उसके बाद जो, जब आपको ब्रेक मिलेगा, 6 मंथ के बाद ब्रेक जब मिलता है, 14 डेज का, 2 वीक्स का, तो उस ब्रेक के बाद जाते हो तो उस समय फिर फिजिकल आपके कम हो जाते हैं, और फिजिकल कम हो, थोड़ा सा होता भी है ना, तो आपकी बॉडी इतनी एडजस्ट की हुई होती है कि फिर कोई पता नहीं चलता। इनिशियल टाइम में ही फर्स्ट 6 मंथ में बहुत चैलेंजिंग होता है। और खास करके जो इंजरी होता है, वो जो आप कदम ताल करते हो ना, तो जो बूट पहनना पड़ता है, उस बूट के साथ कदम ताल करते हो, खास करके सैल्यूटिंग और ये सारी चीजें जब करते हो, मार्च पास्ट, तो उसमें से जब खास करके जो आपका कंक्रीट रोड है, उस पर बहुत डिफिकल्टी होती है, उसी में इंजरी होती है ज्यादा। तो अभी से जल्दी, जितना जल्दी अपने को कर लो उतना फायदा होगा, अदरवाइज वहां जाकर के डिफिकल्टी, प्लीज प्लीज ये अपने को इस ढंग से अभी एडजस्ट कर लो ताकि इंजरी ना हो, प्रे की इंजरी कोई भी ना हो, और अच्छे तरीके से कर लो। और एक चीज आप ध्यान रखो कि जो आप ट्रेनिंग करते हो, तो अभी जो आपका यूपीएससी वाला जो मार्क्स मिला है, तो 50% वेटेज जो अभी आपके जो क्वालिफाई किए हो, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो 50% वेटेज आपका वो काउंट होता है, और 50% वेटेज जो आप ट्रेनिंग करोगे उसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो काउंट होता है आपका फर्दर प्रमोशन में। तो अभी आपको कोई अंतर नहीं, ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है कि असिस्टेंट कमांडेंट से जब डिप्टी कमांडेंट बनते हैं तो ऑलमोस्ट पूरे बैच को ट्रांसफर वन, ये प्रमोशन 1 टाइम में कर दिया जाता है, अनलेस अदरवाइज किसी का प्रॉब्लम हो, किसी का मान के चलो मेडिकल ग्राउंड पे प्रॉब्लम है, या किसी पे डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, तो उस स्थिति में भले है कि उस बंदे को नहीं प्रमोट किया जाता, लेकिन डिप्टी कमांडेंट, सेकेंड इन कमांड, यहाँ तक नॉर्मली सेकेंड इन कमांड से फिर एक्चुअली भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो पिरामिडल स्ट्रक्चर आपका चलता है, असिस्टेंट कमांडेंट में आपके सबसे ज्यादा लोग हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट में तो आपको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन डिप्टी कमांडेंट से सेकेंड इन कमांड में जाओगे तो पोस्ट बहुत कम हो जाता है, सेकेंड इन कमांड से कमांडेंट में जाओगे तो कम पोस्ट। तो जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाओगे, पोस्ट नंबर ऑफ डीजी तो एक ही होंगे, तो डीजी तो आप नहीं बनोगे, अभी तक का जो सिचुएशन है डीजी आईपीएस बनेंगे, लेकिन आपके पास एडीजी, जो अर्ली एज में क्वालिफाई किए हो, एडीजी, एसडीजी, वो बनने का रहता है आपके पास। तो अब जब ऊपर जाओगे तो आपका दोनों मार्क्स मायने रखेगा। अब सपोज वैकेंसी 3 है, कैंडिडेट 30 है, तो सबको तो मौका नहीं मिलेगा ना, उसमें से 3 जो टॉप होंगे, तो टॉप यूपीएससी वाला हाफ 50% मार्क्स, और 50% ट्रेनिंग वाला मार्क्स। तो ये ध्यान रखो कि अपना वहाँ भी अच्छा करना है। अच्छा करने के साथ साथ सबसे पहले है कि अपने को इंजरी से बचाना है, वो आपके पास ना हो। आराम से करो, तो अभी भी से रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दो। सो दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। आप लोग जो भी अदर बीएसएफ वाले, तो जिनको मिल चुका है मिल चुका है, कुछ का आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 1-2 दिन में सबका मिल जाएगा। अदर फोर्सेस भी अपना मेंटली रेडी हो जाओ। ओके, थैंक यू।